नमस्कार, आप देख रहे हैं मृदुल पत्रिका। बड़ा कार्य क्या महसूस पटौदी में सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य था मेरे आने के बाद में, मेरे आते ही थोड़े समय बाद कोरोना महामारी की दूसरी वेव शुरू हो गई थी। तो उस समय मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती आते ही वो हो गई थी, क्योंकि पहली बार गुरुग्राम में जिस तरह का एडमिशन था अस्पतालों में वो बहुत ज़्यादा था, और उस समय मुझे ज़िले स्तर पर ऑक्सीजन मैनेजमेंट का काम दिया गया था। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, और उसके साथ साथ हमने पटौदी के लोगों को भी कोरोना में जो हमसे राहत मिल सकती थी हमने वो देने का प्रयास किया। अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए तो देहात से किस प्रकार की समस्याएं अधिक आई? पटौदी में ज़्यादातर जो समस्याएं हैं वो अवैध कब्जा हटवाने के बारे में है ग्रामीण क्षेत्रों में। और दूसरे नंबर पे अगर मैं सोचूं तो इसमें जो गलियां हमारी कई अंडर कंस्ट्रक्शन है, नहीं बनी है, कोई कोर्ट केसेस के कारण से, कहीं पे वाटर लॉगिंग, पानी जो भर जाता है गलियां बनने के बाद उसका डिस्पोजल नहीं है, वो समस्याएं गंभीर हैं। जैसे फॉर एग्जांपल भोड़ा कला गांव में जो पानी का डिस्पोजल न होने के कारण से हमें पानी की निकासी की बड़ी समस्याएं आ रही हैं, और पानी रोड के दोनों साइड अभी इकट्ठा हो जाता है। हमने उसके प्रयास के लिए एक जोड़, जैसे नोहिया वाला जोड़ खुदवाया हुआ है, तो उसमें अभी कनेक्शन करने के लिए 44 लाख का एस्टीमेट हमने सरकार को भेजा भी हुआ है। जैसे ही वो पैसा आएगा तो ये शायद समस्या का हमारा समाधान बिलासपुर से लेके ऊंचा मादरा तक पानी जो भरता है इसका हम करवा पाएंगे। हेली मंडी और पटौदी दोनों जो नगर पालिकाएँ हैं, पहले नगर पालिकाएँ थी, अब तो नगर परिषद बन गया है। इसकी मेन समस्या एसटीपी से ज़्यादा जो गंभीर समस्या वो यहाँ पे रोड पे जाम लगने की है। और इसका कारण ये है कि जिस गति से यहाँ पे वाहन बढ़ रहे हैं, उस गति से इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं हो पाया। अभी बाईपास बनाने का काम जो है वो सिर्फ 1/4 ही अगले साल तक हो पाएगा, जो कि रेवाड़ी रोड को ऊंचा मादरा रोड से जोड़ेगा। बट बाकी अभी उसका 3/4 जो बाईपास का कंस्ट्रक्शन अभी प्रपोज होना है और उस पर काम होना है। इसके अलावा हिली मंडी की छोटी बाजारी में जाम का जैसे लगातार हमारे पास शिकायतें आती रही हैं, और मेन रोड पे जाम की शिकायतें आती रही हैं। जहाँ तक एसटीपी का वाटर डिस्पोजल का इशू है, जो मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि पानी की निकासी की यहाँ गंभीर समस्या है, उसके लिए पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने बहुत बार प्रयास किया कि वो पाइपलाइन दबा के यहाँ से नजफगढ़ ड्रेन तक उसको ले जाए। तो उसमें कई बार जो ग्रामीण हैं, किसान हैं, उन्होंने अवरोध किया, उसके कारण से प्रोजेक्ट डिले हुआ है। उनको अभी इस बारे में हमने कह रखा है कि भाई आप इसमें आगे प्रयास अपना जारी रखें। एक जो दूसरी समस्या कूड़े के डंपिंग को लेके कई बार न्यूज़ में आती रही है, तो उसमें मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि वो जो कूड़ा डंपिंग का जो पॉइंट है वो पहले से ही निर्धारित था, वो नगर पालिका की ज़मीन थी, और उस पर वो कॉलोनी जो है वो मतलब प्लान करके नहीं बसी हुई है, तो इस कारण से उनको ये असुविधा आ रही है। हालांकि मैंने व्यक्तिगत तौर पे अपनी जो रिपोर्ट भेजी थी उसमें ये कहा था कि ये आबादी क्षेत्र के ज़्यादा पास है तो इसको शिफ्ट किया जाए, बट नगर पालिका और उच्च अधिकारियों ने इस मेरे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। और एनजीटी में भी जो लोग थे वहाँ के महेंद्र जी, और उन्होंने केस भी डाला था, तो वो उस केस को हार गए थे। तो फिलहाल सारी चीज़ें सरकार के पक्ष में थी, और जैसे कि अब आगे कचरा निस्तारण का काम वहीं किया जा रहा है। अगर इस 2 साल में जो मेरी अपनी अचीवमेंट रही कि मैंने समस्याओं का टेम्परेरी सॉल्यूशन करने का प्रयास नहीं किया। मैंने हमेशा कोशिश की कि जो समस्याएं हैं उनका परमानेंट सॉल्यूशन मैं करूं। तो जैसे कई जगह पे मकान 100-100 गज के प्लाट नहीं कटे थे, फॉर एग्जांपल शेरपुर है, तो वहाँ हमने इस तरह के प्लाट जो नहीं मिले थे काफ़ी 12-13 साल होने के बाद, वो भी हमने कटवाए। जैसे घोड़ा कला के दोनों साइड में पानी की डिस्पोजल की समस्या है, तो बड़ा प्रयास करके हमने वहाँ 2 एकड़ में झोड़ घोसगढ़ रोड पे खुदवाया है, और आने वाले समय में अगर 44 लाख रुपए आ गए तो वो परमानेंट उसका समाधान हो जाएगा। इसके अलावा जैसा विधायक जी के सहयोग से भी हमें सहयोग मिला, जो 4 लेन बनना है कुलाणा से बिलासपुर रोड, ये चल रहा है। आने वाले भविष्य में अगर ये सही हो, सक्सेसफुली अगर लागू हो जाता है, तो इससे काफ़ी समाधान रहेगा, लोगों को इसमें सुगम आवागमन लोगों का बना रहेगा। जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत अपनी अचीवमेंट की बात है, तो जैसे मैंने कोर्ट केसेस में लगभग जब मैं आया था तो 1250 के आसपास कोर्ट केस पेंडिंग थे, और जब मैं आज जा रहा हूँ तो मैं 550 के आसपास कोर्ट केस ही छोड़ के जहाँ जा रहा हूँ। पुराना जैसे हमारे खुद पटौदी एसडीएम ऑफिस का रिकॉर्ड जो था, लाइसेंस और गाड़ियों का जो रजिस्ट्रेशन की फाइलें, वो पिछले जब से सब डिवीज़न बना था तब से डेस्ट्रॉय नहीं हुई थी। तो मैंने बड़ा प्रयास करके उसमें कम से कम जो
1 लाख से अधिक फाइलें डीएल ड्राइविंग लाइसेंस की हमने डिस्ट्रॉय कर दी हैं, और अभी रजिस्ट्रेशन गाड़ियों का जो होता है उसकी फ़ाइल भी हम डिस्ट्रॉय करने पे प्रयास कर रहे हैं। बाकी एक मीटिंग हॉल मैंने डी साहब से प्रपोज़ करवा कर अप्रूवल करवाया, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि यहाँ पे मीटिंग लेने के लिए बहुत समस्याएं आती थी। अगर कोई राजनीतिक आदमी आ जाता है, उनके साथ जब हमें मीटिंग करनी होती है तो पब्लिक ज़्यादा हो जाती है, और वो मीटिंग के लिए हमें टेंट एट्सेट्रा लगवाना पड़ता है। तो वो हमने अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तहसीलदार का कोर्ट नहीं था, उसके लिए हमारा टेंडर पे चल रहा है। पटवारियों के केबिन जैसे नहीं है, पटवारी अलग अलग रूम में बैठते हैं, तो उनके केबिन हमने प्रपोज करके वो अप्रूव हो गया है। तो वो आने वाले समय में जो एसीपी साहब के ऑफिस के साइड में केबिन बनेंगे, उसमें ये कार्य भी चल रहा है। जो अपना मेडिकल सेंटर है SCHC, उसमें लिफ्ट की नहीं थी, तो वो लिफ्ट का अप्रूवल होके आ गया है, वो भी अभी आगे होना है। जैसे मेरे ऑफिस में आप जब आते हैं, एंटर करते हैं, तो राइट साइड में इंटरलॉकिंग की टाइलें नहीं हैं, तो उसके लिए भी हमने 44 लाख के लगभग एस्टिमेट बनाया है, वो भी हम कर रहे हैं। तो मैं इन सब के मार्फत ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मेरा खुद का ऑफिस है, तहसील ऑफिस जो मेरे अंडर में आते हैं, उनमें हमने अपनी तरफ से बेहतरीन प्रयास किए कि हम उनको जितना जल्दी हो सके उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हम सुधारें, साथ में जो लोगों की समस्याएं हैं वो भी सुधारें। आज जब मैं चार्ज छोड़ रहा हूं, तो मेरे पास लगभग 2 से 3 CM विंडो ही पेंडिंग है, मेरी व्यक्तिगत जो SDM ऑफिस की हैं, और तहसीलों में भी हमारी 3-3 4-4 ही पेंडिंग है। अदरवाइज़ नहीं तो कई दफ्तरों में बहुत बड़े संख्या में ये पेंडिंग रहती हैं। लोग परेशान रहते हैं कि उनकी शिकायतों का समाधान नहीं हो रहा। इंक्वायरियों के स्तर पे जैसे मैं देखूँ तो मेरे पास मुश्किल से 3 से 4 इंक्वायरी ही हैं जिनकी डेट आगे लगी हुई है, वो पेंडिंग है। तो जो मेरा एज SDM जो मेरा काम था, मैंने उसमें मतलब मैक्सिमम डिस्पोजल करने का प्रयास किया, लोगों की समस्याओं का, कोर्ट केसेस का। बार जैसे बार के साथ हमारा जो अच्छा कोऑर्डिनेशन था, तो बार के साथ जो रोड नहीं था कनेक्शन मेन रोड से बार तक जाने के लिए, तो वो भी हमने अपनी तरफ से प्रपोज किया, बनवाया उनका। जो भी मेरे संज्ञान में बातें आई, मैंने हमेशा उनको अतिशीघ्र समाधान करने का प्रयास किया। कुछ इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है वो पटौदी कॉलेज का है, और एक स्टेडियम जो पटौदी नगर परिषद में नया बनना था, तो वो अंडर पाइपलाइन हमने जैसे नगर पालिका से उसके प्रपोजल वगैरह चल रहे हैं, और आने वाले कुछ समय में वो प्रपोजल ज़मीन का फाइनल होकर यहाँ से चला जाएगा। दूसरा जो प्रोजेक्ट जो मेरी खुद की दिली इच्छा थी, क्योंकि मैं डिफेंस बैकग्राउंड से हूँ, वो एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन की तरफ से था कि उनके लिए यहाँ पर कैंटीन की कोई परमानेंट जगह नहीं है। ECHS जो फैसिलिटी उन्हें मिलती है उनके लिए भी कोई जगह नहीं है, और सैनिक विश्राम गृह वो भी यहाँ नहीं है। तो उसके लिए हमने 2.25 एकड़ के आसपास ज़मीन हेली मंडी में प्रपोज करके एडवाइजरी कमेटी के एजेंडे में डालकर वो आगे डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कमिश्नर साहब को भेजी हुई है, और जैसे ही वो अप्रूवल हो जाएगा तो उससे फौजियों के लिए एक इंटीग्रेटेड सेंटर हो जाएगा, जहाँ पे वो अपनी जो कैंटीन की फैसिलिटी ले सकें, ECHS की फैसिलिटी ले सकें, और साथ में कभी अगर कोई लेट हो जाता है ड्यूटी वगैरह जाने आने में, तो वो सैनिक विश्राम गृह का प्रयोग कर सकें। इसके अलावा बाईपास का जो प्रोजेक्ट है वो अभी अंडर पाइपलाइन है, जैसे मैं आपसे कह रहा था, उस पर अभी काम स्टार्ट हुआ है। मैंने प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो NHAI को कहा है कि भाई आप इस पर ध्यान दें, और इसकी एक स्टडी करने के लिए आगे नेताओं से, उच्च अधिकारियों से बात करें। इसके अलावा एक ओल्ड एज होम नरहेड़ा गांव में बनना है, उसके लिए भी मैंने एग्जीक्यूटिव अफसर नगर परिषद को कहा है कि वो जितना अतिशीघ्र हो सके उसको उस प्रपोजल को ओके करें। केंद्रीय विद्यालय जो ऊंचा मादरा में बनना है, उसके लिए गांव के लोगों के द्वारा स्टेडियम की डिमांड को लेके विरोध किया जा रहा है कि स्टेडियम वहाँ बनना चाहिए, तो वो मैटर अभी अंडर पाइपलाइन है, और ज़मीन फाइनल है, कोर्ट की तरफ से क्लियर है, वहाँ पे नया प्रोजेक्ट लगना अभी पेंडिंग है। फ़ारूक नगर में जाम की जो समस्या रहती थी, उसके लिए हमने जैसे वहाँ 2 पुलिस पोस्ट बनाने के लिए, और साथ में एक हाइट अरेस्टर ऊंचा लगाने के लिए कि कोई डंपर जो है वो बावड़ी के नीचे से ना निकल सके, और माननीय उपायुक्त महोदय से धारा 144 लगा कर कि बड़ी जो गाड़ियाँ हैं वो जो बावड़ी है हिस्टोरिकल हेरिटेज उसके नीचे से ना गुजरे, वहाँ पे भी हमारा प्रयास रहा है। अब आप यहाँ से ट्रांसफ़र होकर के एज ए जॉइंट डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जा रहे हैं, वहाँ क्या प्राथमिकताएं मान ली जाएं जो आपके द्वारा पब्लिक इंटरेस्ट में रहेंगी? मैं ईमानदारी से कहूँ तो अभी ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बिल्कुल नया है, तो अभी मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं उसको स्टडी करूँगा कि उसमें क्या क्या वहाँ की प्राथमिकताएं हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, और वो एक नॉन फील्ड पोस्ट है, तो वहाँ पे ज़्यादातर डॉक्यूमेंटेशन या पॉलिसी मेकिंग का काम होता है। तो उसमें जो मेरे से वहाँ पे भरसक प्रयास हो सकेगा, सरकार की तरफ से जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है, मैं उसको पूरी
मन और तन से उसको करने का प्रयास करूँगा। वहीं ज्यादा खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट मृदुलपत्रिका.com पर लॉगिन कर सकते हैं। मृदुल पत्रिका का ई-पेपर वेबसाइट पर उपलब्ध है। वहां से भी आप डाउनलोड कर देश विदेश और क्षेत्र की खबरों को पढ़ सकते हैं।